ओम वासुदेवाय नमो नमः। एकादशी की जय। सफला एकादशी की जय। सफला एकादशी व्रत कथा। कहते हैं यदि आपके मन में किसी यज्ञ करके सफलता प्राप्त करने की इच्छा है या फिर किसी कार्य की सफलता के लिए प्रतिष्ठान का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सफला एकादशी व्रत बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों की माने तो सफला एकादशी व्रत कथा और पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। एकादशी के संदर्भ में श्री नंद कुमार जी महाराज ने बताया कि इस दिन मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। यदि तीर्थ स्नान संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर नहाने से तीर्थ जल स्नान का फल मिलता है। इस दिन एकादशी तिथि पर तिल स्नान का महत्व भी बताया गया है, क्योंकि सफला एकादशी व्रत पौष महीने और खर मास के संयोग में आती है, इसलिए पानी में थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस तरह स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। सफला एकादशी व्रत पर सूर्य देव की पूजा का खास महत्व होता है। सूर्य देव आनी भगवान विष्णु का ही रूप है, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण भी कहा गया है। यह नाम भी भगवान विष्णु जी के एक नाम है। पौष महीने के स्वामी सूर्य ही होने से इस दिन उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने और नमस्कार करने का विधान है। इससे आपकी मन और तन में एक ऊर्जा का प्रसार होता है। इसके बाद दिन में श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को कपड़े या खाने की चीज़ों का दान दें और हो सके असहाय लोगों की मदद करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पद की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजन अर्चना की जाती है और इसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आज तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण हैं। इस एकादशी को पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला एक नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता ब्राह्मण वैष्णव आदि की निंदा किया करता। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार अज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में कहीं वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह आकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिनों में संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था।
कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ में पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी व्रत के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत खुश हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर ले। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत खुश हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों का धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था में आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इस दिन एकादशी व्रत धारण करने से और सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। अंत में मनुष्य श्री नारायण भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। अथ श्री सफला एकादशी व्रत कथा समाप्तम। आरती सफला एकादशी व्रत का। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरू देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए सफला एकादशी की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री राम। जय विष्णु भगवान की जय।